You are IIT Madras pass out and now you are AVP at Swiggy. Engineer turned designer कैसे? कोई ऐसा लाइक चेकलिस्ट है कि ये ऐप अच्छी ऐप बनेगी तो वो ऐसी बनेगी? मैं कहूंगा एक अच्छा ऐप डिजाइन करने का फिग्मा बीच में आ गया था, पर पूरी दुनिया ना फिर भी स्केच यूज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट जो कुणाल शाह बहुत प्रमोट करते हैं, डेल्टा 4। तो उसका सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि एंड इंडिया में इतने सारे रीजन्स, इतने सारे ह्यूमन बिहेवियर्स इतने डिफरेंट है, सबके लिए एक कॉमन ऐप बनाना इज अ चैलेंज, राइट? तो वो उसके पीछे क्या रहता है स्ट्रेटजी? समय रैना का एक ऐप आया था, इंडियाज गॉट लेटेंट का, पैथेटिक ऐप। समय ने उस कमेंट किया था या इट वाज लाइक सो बीइंग एट दिस पोजीशन एवीपी, इसके साथ साथ यू हैव बिल्ड दैट इंस्टाग्राम और ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कब वो स्टार्ट हुआ, क्या थॉट था और वो कैसे मैनेज किया? हमारे 2-2.5 मिलियन ऑर्डर्स हर रोज आ रहे हैं। इतनी छोटी सी छोटी चीज में भी साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट होता है कि इट स्टार्ट शोइंग सम बिजनेस। और अब तो कुछ भी हो रहा है, लाइक अभी मैं मुंबई आ रहा था, हाँ, आई मेट सुनील शेट्टी इन द फ्लाइट। ओह, सो आई क्लिक द पिक्चर, पोस्टेड ऑन इंटरनेट, समवन कमेंटेड, बहुत अच्छा यूज किया एआई का। अरे व्हाट यू वांट टू फिक्स इन Zomato in next 24 hours? Zomato यार वो बता दिया तो सुन लेंगे ना। ओह नहीं, कंपटीशन। Hey Sapta, welcome to the show. थैंक यू मैन, थैंक्स भव्या फॉर इनवाइटिंग मी। Finally it's happening, huh? यस मैम, हम कितने महीनों से बात कर रहे हैं, फाइनली Almost जाके a आज year. बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ईयर है Yeah. सर, kept lost track of time. How are you? I'm good. How's everything going? I'm good. बहुत सही चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज Swiggy पे गुड। orders आ रहे हैं बढ़िया एकदम। मस्त ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी रहा है। करके देखो, आप ट्राई करके देखो, आ जाएगा। 6 minutes, not 10 minutes. यस Okay, so you are IIT Madras pass out and now you are AVP at Swiggy. Design, like AVP design in Swiggy, right? कैसे bro? Engineer turned designer कैसे? How's the journey? अरे इस देश में सभी लोग इंजीनियर तो बन ही जाते हैं, नहीं? वैसा ही मैं भी बन गया था। ओके, जोक्स असाइड, वही जब आप बचपन में मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जब आप बड़े होते हो कुछ अच्छा करना होता है। माँ बाप कहते हैं ना, पढ़ाई करो तभी जाके अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा लाइफ, सबको अच्छा लाइफ चाहिए होता है, जो हम जी चुके हैं उससे अच्छा बेटर लाइफ चाहिए होता है, राइट राइट? तो वैसे ही पढ़ाई कर रहा था, बस वही एक चीज होती है हमारे पास, पढ़ाई करके आगे जाओगे। तो यस, इंजीनियरिंग लगा था, सही है कि 3rd ईयर में 4th ईयर में जॉब लग जाती है, यू डोंट इवन हैव टू स्ट्रगल। तो हमने कहा चलो इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियर में आईआईटी सबसे अच्छा है तो उसके लिए ट्राई करते हैं। तो वैसा ही हुआ, राइट? ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। आप दूसरे फील्ड में है, आप उनसे बात करोगे तो वो लोग कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया था, मुझे तो नहीं बनना था इंजीनियर। पर नहीं, मुझे बनना था इंजीनियर। मुझे बनना था, राइट? कंप्यूटर्स पसंद था काफ़ी बचपन से ही, तो मुझे लगता था इंजीनियर बनने से कंप्यूटर्स के साथ काम करेंगे, तो एक्चुअली वही कर रहा हूँ अभी मैं। तो वैसा इंजीनियर बन गया। बट देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि यार इंजीनियरिंग इज़ नाइस, इट्स गुड, पर आई कुडंट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दैट ऑल माई लाइफ। कि पूरी जिंदगी क्या मैं ये कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? इट वॉज फन, इट वॉज नाइस, आई वॉज ऑल्सो गुड एट दैट। बट वही तब मैं थोड़ा सोचने लग गया, मुझे लगा मे बी आई विल बी बेटर ऑफ एज अ मैनेजर, एज अ लीडर। मुझे लगा था ठीक है, IIT कर लेते, उसके बाद MBA करेंगे, बिकॉज दैट्स अ कॉमन ट्रेंड इन माई कॉलेज एज वेल। तो वैसा ही मैं सोच रहा था कि ठीक है, इंजीनियरिंग पूरी जिंदगी नहीं करनी है, बहुत लोग नहीं करते हैं कॉलेज में भी, तो कुछ और कर लेंगे, पर लेट्स फिगर इट आउट, इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस आउट देयर। तो हाँ, वैसा ही इंजीनियर बना था। डिज़ाइन एक्चुअली स्टार्ट बहुत पहले हुआ था, स्कूल में ही। तो वही पापा कंप्यूटर लेके आए थे एक बार घर में कि पढ़ोगे लिखोगे अच्छी चीज़ है, तो वही करता था। तो वहाँ पे फोटोशॉप प्री इंस्टॉल था मेरे कंप्यूटर। फोटोशॉप प्री इंस्टॉल था, ऑलरेडी इंस्टॉल था, मत पूछो क्यों, राइट? 2003 या 2004 में क्यों कैसे हो सकता है फोटोशॉप प्री इंस्टॉल? वही, वैसे सवाल नहीं किया जाता ऐसे पॉडकास्ट में। तो उस समय असेंबल्ड पीसीज होती थी। आजकल तो आप जाओगे, आप HCL, कॉम्पैक्ट, HP का कुछ खरीदोगे, उस टाइम पे असेंबल्ड होता था। अब लोकल शॉप में जाओ, दे विल डू अ गुड जॉब, इसका मॉनिटर, उसका ये करके असेंबल करके आपको बना के दे देंगे। सो दैट्स हाउ माई फर्स्ट कंप्यूटर वाज। और सारे सॉफ्टवेयर भी वही लोग देते थे। कैसे देते थे डोंट नो, पर सब कुछ रहता था। कुछ भी चाहिए उनको कॉल करूँ, अगले दिन आके DVD से इंस्टॉल करके देके जाएंगे। तो दैट्स हाउ फोटोशॉप वहाँ पे था। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। इंटरनेट नहीं था मेरे पास, पर जस्ट ट्रायल एंड एरर करके सीखता था कि यहाँ पे आज मैंने टी-शर्ट का कलर चेंज करना सीख गया, वैसा मैं दिन स्पेंड करता था फोटोशॉप पे। सो दैट्स हाउ द डिजाइन बग काइंड ऑफ बिट इन। उसके बाद IIT की तैयारी वगैरह में लग गया, तो डिज़ाइन थोड़ा वो सब नहीं करता था, क्योंकि पढ़ाई में जाती थी। IIT प्रिपरेशन इज इंटेंस। फिर जब मैं कॉलेज में गया, वहाँ जाके देखा कि
ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो फोटोशॉप यूज़ करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ पे कॉलेज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन किया जा सकता था। कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है, कॉलेज फेस्ट्स होते रहते थे, तो उनके टी शर्ट्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, बहुत सारी चीज़ें बनाने का होता था। कौन बनाते थे? ये स्टूडेंट्स ही बनाते थे। मुझे लगा चलो कोई नहीं, वैसा एक टीम में मैं ज्वाइन कर लूँगा, मज़ा आएगा कुछ। तो वहाँ पे वही हमारा जो फेस्ट होता था शास्त्रा सारंग में, उनके डिज़ाइन टीम्स में इन्वॉल्व होने लग गया। काफ़ी सिस्टमैटिकली प्रॉपरली काम होती थी उन टीम्स में भी। ऑल्दो वो बच्चों के टीम्स थे, पर वो लोग एकदम प्रोफेशनली एक कॉलेज, एक कंपनी में जैसा काम होता है उस तरह से काम करने की एटलीस्ट कोशिश तो करते थे। समझा। तो वहाँ से थोड़ा बहुत हुआ, पर फिर भी तभी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं डिज़ाइन को अपना करियर बनाऊंगा। मुझे लगा था कि कुछ जॉब ले लेंगे, देख लेंगे, MBA वगैरह कर लेंगे, कैट वैट लिख लेंगे, राइट। डिज़ाइन इसलिए मुझे नहीं लगता था क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 to 14। 9 में मैं कॉलेज में घुसा था, 14 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। उस टाइम पे ना डिज़ाइन का उतना कुछ था नहीं, करियर नहीं था। फैशन डिज़ाइन वगैरह वगैरह के लोग बात करते थे, पर जो डिजिटल डिज़ाइन में कोई करके कुछ बहुत बड़ा कोई बना है, सुनने में नहीं था। आपको आसपास में जो सक्सेसफुल थे वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वही सब थे, राइट। तो कभी डिज़ाइनर बनने का सोचा नहीं। डिज़ाइनर का बस वही ख्याल था कि आप जब कोई जेरोक्स वगैरह दुकान में जाओगे तो एक DTP बंदा होता है, कोरल ड्रॉ में फटाफट डिज़ाइन करता है। नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा काम कर रहा है, पर मुझे वो नहीं बनना था। मुझे लगता ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, करियर नहीं बढ़ेगा आगे एंड ऑल, सो इट वॉज नेवर एन ऑप्शन। तो वैसे ही मैं ग्रेजुएट हो गया, आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट जॉब, मैं यहाँ पे बैंगलोर में जॉब लेके बैठ गया। इट वॉज नॉट अ डिज़ाइन जॉब, लाइक मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था। तब मेरे कॉलेज के सीनियर ने मुझे एक दिन कॉल किया, उसने बोला कि डिज़ाइनर बनेगा क्या, डू यू वांट टू जॉइन माय कंपनी एज अ डिज़ाइनर। माय कंपनी एज एन ही वाज वर्किंग फॉर दिस कंपनी कॉल्ड हाउसिंग.com, अभी भी है कंपनी। तो वहाँ पे डिज़ाइनर था, वो भी मेरे जैसा ही था, कॉलेज में डिज़ाइन करता था, वो सीनियर था, तो वो सब फिगर आउट करके वो हाउसिंग में लैंड कर गया। ना ये बात थी 2015 की। ना ये बात जानना जरूरी है कि बहुत यंग लोग देख रहे होंगे, उस टाइम पे ना डिज़ाइनर्स को अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, बहुत कम पैसे मिलते थे। जो दूसरे लोग प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, उनको अच्छे पैसे मिलते थे। ये लोग बस डिज़ाइनर्स को बताते कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा बनाओ, ऐसे कलर डालो। तो क्योंकि वो ज़्यादा सोचने वाला काम था नहीं, तो डिज़ाइनर्स को भी पैसे मिलते नहीं थे। हाउसिंग जो थे वो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज है जिन्होंने उसको बदला था। उन्होंने आके प्रॉपर डिज़ाइन पे फोकस डाला और उन्हें बहुत सारे पैसे भी रेज किए थे। फ्रेश कॉलेज के ग्रेजुएट से आके कंपनी चालू किया, $100 मिलियन उन्होंने रेज किया था। आज वो कॉमन चीज हो सकता है, पर उस समय पे नहीं था। इट वाज लाइक दे वर द पोस्टर बॉय ऑफ स्टार्टअप्स। पेपर में उनकी बात आ गई थी कि कॉलेज के बच्चों ने इतना पैसा रेज कर दिया एंड ऑल। सो दे स्टार्टेड पेइंग डिजाइनर्स रियली वेल। और इट्स नॉट जस्ट कि कोई भी डिजाइनर को लेके पैसा दे दो, अच्छे वाले पूरे कंट्री में से जो बेस्ट है उनको वो लोग छांट के लेके आके अच्छा खासा पैसे दे रहे थे। उन्होंने डिजाइन प्रोफेशन को फैंसी बना दिया था, राइट। तो वही तब मैं उस कंपनी में मुझे लगा यार सब बात करें इनके डिज़ाइन के बारे में, मैंने डिज़ाइन पढ़ाई भी नहीं करी है, मैं हाउ विल आई मेक इट टू दिस कंपनी, मैं कैसे करूँगा, वहाँ पर तो बहुत अच्छे लोग, स्टड लोग बैठे होंगे। तो मेरे सीनियर ने बोला ऐसी कुछ नहीं है, UX डिज़ाइन में आपको बस सोचना पड़ता है, एनालिटिकल स्किल्स, IITian है तू, तुझे ऑलरेडी है, यू आर स्मार्ट इनफ, वो कर लेगा। और तूने ग्राफिक डिज़ाइन कर रखी है कॉलेज में, तो सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, वो लेआउट वेआउट भी आता ही है, इन दोनों को बस मिक्स करना है। मैंने कहा ठीक है, फिगर आउट कर लेंगे। तो वही उसने मुझे रेफ़र किया, एक आध इंटरव्यू हुई, उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज दिया, टेक होम एक्सरसाइज, वो किया और हाँ हो गया, दैट्स इट। तो हो गया बस। हाँ, मेरे 2 टेलीफोनिक राउंड था, एक एक्सरसाइज था, उसके बाद एक दिन मुझे वो बॉम्बे में था, बॉम्बे में वो दे फ्लू मी डाउन, 1 घंटे का मीटिंग, 1 घंटे का भी नहीं था, आई थिंक 20 मिनट का मीटिंग था मेरा, उसके लिए दे फ्लू मी डाउन टू बॉम्बे। और फिर ऑफर दिया, बोला ओके यार 1 महीने बाद से ज्वाइन कर लो। तो वैसा हुआ था। इट वाज योर फर्स्ट डिजाइन जॉब? माय फर्स्ट डिजाइन जॉब, इट हैपेंड जस्ट लाइक दैट। एंड देन लाइक कितना साल रहे हाउसिंग में? हाउसिंग में मैं अराउंड 1 साल था। And what was your job there? मतलब what was your role? My role was UX design था। तो वही हाउसिंग का आप वहाँ पे पहले हाउस रेंट पे ले सकते थे, मतलब यू कुड फाइंड लिस्टिंग्स ऑफ हाउस रेंट्स दैट आर अवेलेबल, और आप घर खरीद भी सकते हो। अगर आपके पास घर है तो यू लिस्टेड देयर, तो कोई आके देखेगा, वो खरीदेगा या फिर रेंट में लेगा, वैसा था। दैट वाज अ प्लेटफॉर्म अबाउट। तो उनके मोबाइल ऐप्स थे, उनके वेबसाइट्स थे, और इन सब के सप्लाई साइड वाली भी चीज़ होती थी। जैसे ब्रोकर, अगर ब्रोकर को उनके प्रॉपर्टीज हाउसिंग में डालना है, कैसे डालेंगे, तो उनके जो ऐप्स वगैरह सब थे वो सब हम बनाते थे। दैट वाज अ जॉब। ऐप की बात करते हैं, ओके, क्योंकि हाउसिंग की ऐप की बात हो रही है ना, स्विगी की ऐप की बात करते हैं। ओके, कोई ऐसा लाइक चेकलिस्ट है कि ये ऐप अच्छी ऐप बनेगी तो वो ऐसी बनेगी? और क्योंकि ऐप में एक और चीज़ भी है, स्विगी में खासकर, इट्स लाइक पैन इंडिया ऐप, एंड इंडिया में इतने सारे
रीजन्स, इतने सारे ह्यूमन बिहेवियर्स इतने डिफरेंट डिफरेंट है, सबके लिए एक कॉमन ऐप बनाना इज अ चैलेंज, राइट? कि जो सबको पसंद आए। तो वो उसके पीछे क्या रहता है स्ट्रेटजी? उसके पीछे मैं कहूँगा एक अच्छा ऐप डिज़ाइन करने का 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और आधा 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके यूजर्स कौन है, आपका बिजनेस क्या है, और आपका टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही एप्स बनते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा पता हो इन सब के बारे में, आप उतना अच्छा काम करोगे। आई थिंक इन सब में द टफेस्ट थिंग टू नो अबाउट इज योर यूजर्स। बाकी सारी चीज़ आपके कंट्रोल में है। अगर आपको आपका बिजनेस समझना है, आपके कंपनी के अंदर ही है, एक आध लोगों से बात करो, एक आध डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ लो, आपको अपना बिजनेस ठीक ठाक समझ आ जाएगा। टेक समझनी है, सेम करो, सब अपने कंट्रोल में है। यूजर्स जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंपनी के बाहर वाले लोग हैं, राइट? पूरी देश की जनता है। लाइक यू राइटली सेड, एवरीवन इज वेरी डिफरेंट। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। आप अलग अलग जगह पे जाओगे, आप बैंगलोर सिटी से 50 किलोमीटर बाहर जाओ, आपको एक टियर 2 टियर 3 टाउन जो मिलेगा, वहाँ के लोग बहुत अलग तरीके से सोचेंगे, पैसे खर्च करेंगे, उनका अपनी जिंदगी की तरफ नजरिया ही बहुत ही अलग होगा कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा चैलेंज है, ये इंडिया स्पेसिफिक चैलेंज है। तो हम सिर्फ मैं स्विगी का नहीं, हर कंपनी यही करता है कि वो देखता है कि कितना एक्सटेंट तक इसको समझा जा सकता है, और हर यूजर्स के लिए इक्वली नहीं बनता है ऐप, राइट? स्विगी की बात करो या कोई भी कंपनी की बात करो, द मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द टॉप 6 सिटीज ऑफ इंडिया। ओके, टॉप 6 to 8 सिटीज ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी बिजनेस वहां से आता है। ठीक है, बाकी जगह से बिजनेस उतना नहीं आता है, पर क्योंकि पॉपुलेशन हमारा इतना लार्ज है, दोज बिकम्स आवर पोटेंशियल मार्केट। कि आज शायद ये लोग उतना नहीं खरीद रहे होंगे, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद जब ये लोग बाहर आएंगे, पढ़ेंगे या फिर पैसे कमाएंगे, जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, वो लोग यूज करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट मेक्स इट अ पोटेंशियल मार्केट। क्योंकि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन तो हो गया है, सबके पास फोन है, अभी फोन में आप कोई भी ऐप डाल सकते हो, तो उनको टारगेट करना इज द नेक्स्ट थिंग दैट एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट। हर कंपनी ने इसका अलग अलग नाम दे दिया। गूगल, जो बड़े एमएनसीज है, उनको इंडिया नेक्स्ट ऐसे, या फिर द वर्ल्ड 2, ऐसा अलग अलग टाइप के नाम देते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड को आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। तो दिस इज द वर्ल्ड 2, या फिर द अर्थ 2, ऐसा कुछ नाम देते हैं। बट इट ऑल रेफर्स टू दीज पीपल हु आर नॉट एक्टिव यूजर्स येट, पर वो बहुत जल्द एक्टिव यूजर बनने वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो सबसे टफ है। सबसे टफ है। इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा 3 है, यूजर, बिजनेस एंड टेक। ये 3 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, समझना, और उनमें से यूजर्स को अच्छे तरीके से समझ पाना सबसे डिफिकल्ट है। हालांकि लग सकता है बहुत ईजी है, हाँ मेरा यूजर मैं जानता हूँ कौन है, आज है मेरी ब्रांड गाइडलाइंस में। स्विगी ऑलमोस्ट 11-12 साल हो चुकी है कंपनी की, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ स्विगी में। इवन टुडे आई कैन नॉट कॉन्फिडेंटली से कि मैं स्विगी के यूजर बेस को एकदम अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो इट टू ए गुड एक्सटेंट, बट इट्स ऑलवेज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। 8 years में पूरा सब इवॉल्व इतनी जल्दी हो रहा है, राइट? हाँ, आपको साथ इवॉल्व होना पड़ता है। हाँ। ओके, सो हाउसिंग के बाद क्या हुआ? लाइक हाउसिंग में यू वर देयर, और अभी एवीपी इन स्विगी, बीच में कुछ है यार? हाँ, मैं हाउसिंग में 1 साल था, उसके बाद आई मूव टू दिस कंपनी कॉल्ड जीटा, जो कि बैंगलोर में ही है, अभी भी है वो कंपनी, दैट इज इनटू फिनटेक स्पेस। तो वहाँ पे मैं 2 साल काम किया था। वहाँ पे मैं स्विच इसलिए किया था क्योंकि मेरे हाउसिंग के बहुत सारे दोस्त जीटा में आ रहे थे। अच्छा। तो व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हाउसिंग की, वहाँ पे मैंने कहा था ना, डिजाइन टीम वाज रियली गुड, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया से, मतलब पूरे इंडिया से एकदम द क्रीम को उठा के लाए थे। तो उनसे मुझे सीखने बहुत अच्छा मिलता था, क्योंकि मैंने कभी डिज़ाइन की डिग्री नहीं ली, इंजीनियर की डिग्री है मेरे पास, ना ही मैंने कोई कोर्स वोर्स लिया था। तो अपने से मैं सीखता था, अपने कॉमन सेंस से सीखता था, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों से सीखता था। तो उनके आसपास रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो बहुत लोग जिनको मैं आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट, आई यूज्ड टू लुक अप, वो लोग जीटा मूव हो रहे थे, एक आध लोग। तो मैं भी मैं ट्राई किया, तो आ गया मैं वहाँ पे। तो मैं 2 साल था जीटा में। वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। वो छोटी कंपनी थी काफ़ी, हाउसिंग से भी छोटी थी। हाउसिंग ऑफ कोर्स वाज न्यू बैक देन, पर वो एकदम ही छोटा था। व्हेन आई जॉइन इट वाज barely 1 year old, 1.5 year। तो बड़ा क्लोज निट एनवायरनमेंट था, फैमिली जैसी थी हमारी। तो वही 2 साल में वहाँ पे काम किया, फिर आई मूव टू स्विगी। हाउ स्विगी हैपेंड? स्विगी हैपेंड बिकॉज दे अप्रोच मी एक्चुअली। हाँ, दे अप्रोच मी। तो वही जो हेड ऑफ डिज़ाइन स्विगी के थे, श्रीनाथ, जो अभी मेरे मैनेजर है अभी भी, तो वो
उनको मेरा काम ऑनलाइन कहीं दिखा था। तब ड्रिबल अभी भी है, ड्रिबल नाम का एक प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालता था, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाता था वहाँ पे, इमेजिन करता था कि ठीक है ये आज पॉसिबल नहीं है पर ये कभी और पॉसिबल हो सकता है, तो मैं उसको एनिमेट करा के वो बनाता था। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोजेक्ट मैंने हाउसिंग में दिखाया था जिसकी वजह से मुझे जॉब मिला था, दैट वॉज अ प्रोजेक्ट इन विच आई इमेजिन्ड हाउ यू कुड सेंड मनी ओवर चैट। तब यूपीआई वगैरह कुछ नहीं था, यूपीआई बहुत पहले आया था, राइट? पर मैंने वो इमेजिन किया था कि चैट में अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ, आपको हाई भेज सकता हूँ, आपको इमेज भेज सकता हूँ, मैं पैसे क्यों नहीं भेज सकता हूँ, राइट? हाउ द बैक एंड वुड बी आई विल नॉट फिगर आउट नाउ, पर मैं कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है क्योंकि सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग तो मौजूद है, पीछे से इंटरनेट बैंकिंग चल सकता है, पर मेरे इंटरफेस चैट क्यों नहीं हो सकता है? दैट इज समथिंग दैट आई इमेजिन्ड बैक इन 2014, राइट? और वही मेरा केस स्टडी था, ओनली केस स्टडी जो मेरे पोर्टफोलियो में था, जिसके वजह से मुझे हाउसिंग का वो मिला था, राइट? तो ये सब मैं कॉन्सेप्ट्स डालता था इन ड्रिबल। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन दीस थिंग्स इवन बिफोर दे वर एग्जिस्टेड। लाइक यूपीआई वगैरह था ही नहीं, तो नॉर्मली पीपल वुड नॉट इमेजिन, पर मैं करता था। लाइक इसके आगे क्या हो सकता है, सोचने वाला इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो उन्होंने देखा था, अपेरेंटली स्विगी की जो सीईओ है हर्षा, अपेरेंटली उन्होंने भी देखा था, तो उनको लगा कि हाँ इसको लाया जा सकता है, इससे बात करो। तो वैसे ही तो एक कॉमन लिंक थे, बात हुआ, मेरा कॉफ़ी शॉप में एक इंटरव्यू हुआ था, फिर मैं एक दिन उनके ऑफिस चला गया, एक आध लोगों से और बात किया, एंड लाइक दैट आई हैड द ऑफर। It's been 8 years, yes. Long journey. Very long journey. जब मैं गया था मुझे लगा था हाँ 2-3 साल काम करके निकल लेंगे, स्विच कर लेंगे, पर हाँ 8 साल हो गया। कैसे हायरार्की रहती है, लाइक हाउ यू ज्वाइन जिस पोजीशन पे, उसके बाद एवीपी, इसके बाद भी ऊपर जो जॉब्स हैं, लाइक पोजीशंस हैं, पूरी हायरार्की कैसे होती है? किस हायरार्की पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड एवीपी का क्या रोल होता है, कैसे डिजाइन टीम को कैसे लीड करता है, कैसे, सब बताओ ना अंदर से। ये ना हर कंपनी का अलग होता है। मैं स्विगी का बता सकता हूँ क्या है। तो एवरी पर्सन ज्वाइंस, और अदर द लोएस्ट लेवल इज प्रोडक्ट डिजाइनर, बस प्रोडक्ट डिजाइनर है। फिर आता है सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर, फिर आता है लीड प्रोडक्ट डिजाइनर। मैं डायरेक्ट लीड प्रोडक्ट डिजाइनर में ज्वाइन किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल काम कर चुका था, तो मैं लीड प्रोडक्ट डिजाइनर ज्वाइन किया। लीड के बाद होता है मैनेजर या आर्किटेक्ट, लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन या मैनेजर होता है। आजकल लीड को हमने स्प्लिट कर दिया, लीड 1 लीड 2, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन भी बढ़ रही है, तो वाइडर स्पेक्ट्रम डिड मेक सेंस। जब मैं ज्वाइन किया था तब लीड 1 लीड 2 नहीं था, लीड था। लीड के बाद यू बिकम ए मैनेजर और एन आर्किटेक्ट इफ यू वांट टू रिमेन इन द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन स्ट्रीम। मैनेजर के बाद होता है सीनियर मैनेजर, उसके बाद होता है डायरेक्टर, उसके बाद होता है एवीपी, फिर वीपी, फिर एसवीपी, सीएक्सओ, मतलब उसके आगे तो मतलब इट्स लाइंस काइंड ऑफ ब्लर्ड। तो देयर इज नो एंड, मतलब यू कैन कीप गोइंग, राइट? तो फिलहाल मैं एवीपी हूँ। इफ यू आस्क मी अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना, ये मैंने क्या किया है और एक्चुअली क्या होता है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। क्योंकि मैं ज्वाइन किया था 2018 में, द कंपनी वाज मच स्मॉलर। उस टाइम पे मैं एज ए लीड प्रोडक्ट डिजाइनर जो काम करता था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज करता था, वो आज इनवैलिड हो गई है। आज इनवैलिड नहीं हुई है, मे बी इट इज मोर देन व्हाट पीपल डू टुडे, मोर एज इन फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। उस टाइम पे मैं एक पूरे ऐप का, एक हमारा स्विगी डेली एक अलग ऐप था, उस पूरे ऐप का डिजाइन एंड टू एंड मैं देख रहा था। इन ए वे उस ऐप का कहने जाए तो उसका हेड ऑफ डिजाइन, ऐसा कोई टाइटल नहीं था, मैं था, क्योंकि मैं एंड टू एंड सब कुछ देख रहा था। टुडे दैट इज टू बिग ए स्कोप फॉर अ लीड प्रोडक्ट डिजाइनर, क्योंकि हम कंपनी तब छोटे थे हम, और हमारी मे बी स्टेक्स भी कम थे, तो मैं वो सब कर रहा था ऑलरेडी एलपीडी तक। तो कंपनी भी, स्विगी एज अ कंपनी बहुत तेजी से आगे से जाके काफ़ी ग्रो हुआ है। उसके साथ साथ मैं भी ग्रो हुआ हूँ, ऑल द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज इनसाइड। तो उसके साथ ना, तो काम जो मैं करता आया हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू एट दोस इंडिविजुअल लेवल्स ऑलवेज। पर कुछ चीज़ें ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। द मेन थिंग्स आर व्हेन यू बिकम ए मैनेजर, जब आप मैनेजर होते हो, आपके रिपोर्टीज आ जाते हैं। पर स्विगी में ऐसी है कि हमारा कल्चर ये है कि जब आप मैनेजर बनते हो, आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एकदम बंद नहीं कर देते हो, राइट? हमारा फंडा ये है कि देखो, यू बिकम ए मैनेजर बिकॉज आप बहुत अच्छे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर थे, आईसी थे, आपके डिज़ाइन स्किल्स बहुत अच्छे थे, इसीलिए आप ग्रो करके मैनेजर बने हो। और एक बार मैनेजर बनने के बाद आप आईसी काम करना बंद कर दोगे, इट डजंट मेक सेंस। अगर आप इतने ही अच्छे थे, आप क्यों बंद करोगे, राइट? आप थोड़ा बहुत करोगे, मे बी कम हो जाएगा, आप सिखाओगे लोगों को, राइट? तो वो हमेशा चलते रहता है। आज तक मैं भी आईसी का काम करता हूँ एट एवीपी लेवल में।
अपने नाम पे प्रोजेक्ट नहीं उठाता हूँ क्योंकि टाइमलाइंस का प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैं अपने टीम्स के साथ जाके उनके साथ जाके हैंड्स ऑन काम करता हूँ. फिग्मा में जाके मैं भी अभी भी काम करता हूँ, राइट. तो दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये होता है. अनदर थिंग इज डायरेक्टर जो लेवल होता है, देन यू आर कॉल्ड ए डिजाइन लीडर. आप डिजाइन टीम का इन ए वे आप एक लीडर बन जाते हो. तो आप डिजाइन टीम के अलग अलग इनिशिएटिव्स, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचने लग जाते हो. बाकी टीम मेंबर्स की कल्चर कैसे सुधारो, क्या किया जा सकता है और फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, वो सब सोचने लग जाते हो. एंड एवीपी ऑनवर्ड्स यू आर एन ऑर्ग लीडर. आप पूरे कंपनी का लीडर हो. तो इट्स लाइक थिंक ऑफ इट, जो एक कंट्री में गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, राइट. एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो हेड होता है. उनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो कि अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, राइट. कोई टेलीकॉम हो गया, कोई एनर्जी मिनिस्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हो गया. वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स है, पर सबका काम देश को चलाना है. तो व्हेन आई से एन ऑर्ग लीडर, हम सबके एक्सपर्टीज है. कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कोई प्रोडक्ट डिजाइन, कोई मार्केटिंग, कोई टेक, पर सबका काम है कंपनी को चलाना. सो दैट्स अनदर चेंज दैट हैपेंस व्हेन यू बिकम एन एवीपी ऑनवर्ड्स. ओके. एंड इतने सारे रोल्स हैं. हाउ मेनी डिजाइनर्स आर इन स्विगी राइट नाउ? Like 50 प्रोडक्ट डिजाइनर्स 50 है. मर्चेंडाइजिंग वगैरह ले लिया तो काफी बड़ा है वो तो. another 100-200 people. सबको सिंक में रखना, सबको जैसे आप कह रहे हो एनवायरनमेंट अच्छा बनाना, कल्चर अच्छा बनाना, सबको सिंक में रखना, डेडलाइंस मिस ना करना, क्योंकि इट्स लाइक क्विक कॉमर्स ऐप, राइट. इंस्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ आ रहा है. कोई नया त्योहार, कोई फेस्टिवल, कुछ आज इंपॉर्टेंट डे, हर बार कुछ ना कुछ आ रहा है. डिजाइन की बात बहुत हो रही है और इतनी इंपॉर्टेंट है डिजाइन, लाइक इस पूरे ऐप में, राइट. कैसे सबको सिंक में रखते हैं और कैसे सब चलता है इंटरनली, जिसको कोई आइडिया नहीं, उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ. ये ना सुनने में लगता है कि काफी टफ काम है. ऑनेस्टली उतना टफ है नहीं. मैं बता रहा हूँ क्यों टफ नहीं है. बिकॉज यू हैव पीपल एट एवरी लेवल हु इज इक्वली मोटिवेटेड. अगर मैं कहूँ कि हमारी टीम में 50 लोग हैं ना, 50 एक इंडिविजुअल क्या काम कर रहा है वो देखना मेरा काम नहीं है. नॉट नेसेसरीली. मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, पर बीच में हमारे मैनेजर्स और लीडर्स दूसरे लोग होते हैं जो कि अपना अपना काम जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है वो अच्छे से किए जा रहे हैं, राइट. तो एक लीडर का काम मेरे लेवल पे ये होता है कि ये इंश्योर करना दैट एवरी पार्ट ऑफ द मशीनरी इज वर्किंग फाइन. इसके लिए अगर कभी मुझे एकदम ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ ठीक करना पड़े तो मैं करूँगा. कभी कभार एकदम बड़े लेवल पे मुझे किसी को कुछ कन्विंस करना है या फिर सीईओ को कन्विंस करना है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा नहीं क्यों करना चाहिए, वो सभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रनिंग. हायरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अच्छे लोगों को लाओ, हायरिंग का प्रोसेस स्ट्रिंजेंट रखो, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, लोगों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दो. बिकॉज व्हेन यू नो दैट द पीपल दैट यू हैव, जो आपके पास बंदे हैं वो एकदम अच्छे हैं, वो सब कुछ काम कर सकता है, प्रेशर पे काम कर सकता है, अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है, दे आर मोटिवेटेड, उन्हें विजन समझ आता है, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, एवरीथिंग, काम ठीक ठाक हो जाता है. सो बीइंग एट दिस पोजीशन एवीपी, राइट, और इतना पिछले 8 साल में जो जर्नी रही, इतना इंटेंसिव आप काम कर रहे थे उसमें, इसके साथ साथ you have built that Instagram और overall social media platforms like 800K 900K overall, अगर मैं combine करूँ सारे platforms को, जो वो growth है, इतना content produce करना, कब वो start हुआ, क्या thought था और वो कैसे manage किया, पूरा जो persona बनाया, पूरा personal branding किया, कैसे start हुआ और कैसे like manage कर पाया यार इतने काम के साथ? Honestly, personal branding एक रिलेटिवली नया टर्म है. पिछले 7-8 साल में ही, मतलब 6-7 साल में ही सुनने को आ रहा है. मैं जब स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली मैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए नहीं किया था. ऑफकोर्स मुझे पता था उसका मतलब क्या है, पर मैं करता था क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मज़ा आता था. आई टेल यू हाउ कंटेंट स्टार्टेड. ओके, कोविड के पहले की बात है, जब मैं जीटा में गया, मेरी सेकेंड कंपनी, राइट, डिज़ाइन में, तब ना मैं टॉक्स देने लग गया. लाइक मुझे एक बार एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस एक होता है, टेक कॉन्फ्रेंस है, मेटा रिफ्रेश नाम का एक कॉन्फ्रेंस अभी भी होता है. वो JS, वो ऐसा कुछ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था टू गिव अ टॉक ऑन मोशन डिज़ाइन. ओके, ठीक है. और मोशन डिज़ाइन के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैंने उसके पहले मीडियम है ना, पता है मीडियम इज अ प्लेटफॉर्म यू राइट ब्लॉग्स एंड ऑल. मीडियम पे मैंने 2-3 पोस्ट कर रखे थे अराउंड मोशन डिज़ाइन, एनिमेशन. ये एनिमेशन को UX डिज़ाइन में कैसे यूज़ किया जा सकता है, हाउ कैन यू यूज़ इट फॉर बेनिफिट of the users, delight, everything. मैं उसके ऊपर 2-3 मैं
पोस्ट लेकर रखा था, तो वो उन्होंने पढ़ा था। वो उसके वजह से उन्होंने मुझे मोशन डिज़ाइन के ऊपर टॉक देने बोला था। दैट वाज अ गुड टॉक, मैंने दिया। देन आई रियलाइज जब आप एक टॉक देते हो ना, वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो दूसरे लोग देखते हैं हाँ इसको टॉक देना आता है, ये अच्छा खासा बोल लेता है, इसको हमारे में भी बुलाते हैं। या फिर कोई कॉलेज आपको बुला लिया, या फिर कोई कंपनी आपको बुला लिया, हमारे डिजाइनर्स को थोड़ा ट्रेन कर दो। तो वन थिंग लेड टू अनदर एंड वेरी सून, कुछ ही महीनों में, विद इन 6 months फ्रॉम दैट फर्स्ट टॉक, मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड कोई ना कोई टॉक दे रहा था। जब मैं फ्लाइट लेके हर वीकेंड कोई दूसरे सिटी में जा रहा था, वहाँ पे कोई अच्छे होटल में रहता था, टॉक देता, मजा आ रहा था मुझे, राइट। तब मैं यंग भी था, हाँ बिजनेस ट्रैवल में जा रहे हो आप, तो वो सब हो रहा था, मुझे अच्छा लगता था। जेन्युइनली मैं जब स्टेज में जाके मैं बोलता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, उन्हें कुछ समझाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से आता है, राइट। वो अटेंशन भी मुझे अच्छी लगती है थोड़ी। तो ये सब मैं करता था, आई वाज लाइक क्वाइट बिजी डूइंग ऑल ऑफ दीज। तो तब आ गया कोविड। तो कोविड आने के बाद ये सब नेचुरली बंद हो गया कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे, तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, राइट। तो मुझे पहले भी लोग कहते थे यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते हो आप। मुझे लगा ना हाँ यूट्यूब कर लेंगे, पर स्टेज इज माई प्लेस। जब मैं रियल लाइफ में लाइव होता हूँ तब मैं मचाता हूँ, राइट। दैट्स व्हाट आई थॉट, व्हिच इज ट्रू, आई स्टिल लाइक लाइव। पर फिर जब कोविड हुआ, आई स्टार्टेड गेटिंग इनवाइटेड फॉर वेबिनार्स। मैंने कहा वेबिनार क्या होगा, जूम में बैठ के आप थोड़ी ना ऐसे लैपटॉप के सामने करोगे, वो उस टाइम वेबिनार का तो वो बहुत क्रेज चल गया था, इंस्टा लाइव बहुत ज्यादा हो रहा था, राइट। तो उस वेबिनार में मैंने एक बार जाके बोला अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं। मुझे लगा थोड़ा हेजिटेंटली मैं जाके बोला अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो एक वीकेंड मैंने एक वेबिनार कंडक्ट किया। देन आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ रियल पावर ऑफ ऑनलाइन। मेरा जो एक ऑफलाइन टॉक होता था तब, राइट, आज भी कितने लोग अटेंड करेंगे, 100 200 मैक्सिमम 300 लोग अटेंड करेंगे, कितना ही बड़ा ऑडिटोरियम होता है। जो मेरा पहला वेबिनार था उसमें कुछ 800 या 900 लोग अटेंड कर रहे थे, फ्रॉम पीपल अक्रॉस मेनी कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया। मेजॉरिटी वर इंडियंस ऑफ कोर्स, बट दूसरे कंट्री के लोग भी, दे वर लिसनिंग टू मी इन दैट। और देन आई रियलाइज कि जो मैं स्टेज में करता हूँ, मैं क्या करता हूँ स्टेज में, लोगों को मैं, इट्स नेवर अ मोनोलॉग, मैं उनको पार्टिसिपेट कराता हूँ, सवाल पूछता हूँ, फिर it's like more of an experience that I create rather than me delivering a talk. वो भी Zoom में 80 to 90% हो गया। मैं पोल चलाता था, चैट खोल देता था, उनसे कुछ पूछता था, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबको मजा आ रहा था। मैंने कहा जो मैं ऑफलाइन करता हूँ उसका अगर ऑलमोस्ट 100% क्वालिटी में अगर Zoom में कर पा रहा हूँ विथ सच अ लार्ज ऑडियंस, तो ये करना बनता है, राइट। देन वेबिनार्स हैपेंड। हर एक वीकेंड मेरा एक वेबिनार होता था। तब मुझे लगा नहीं अभी तो यूट्यूब करना चाहिए। तो दैट्स व्हेन कैमरा था मेरे पास एक आध स्क्रिप्ट लिखा, चालू हो गया। तो दैट्स लिटरली हाउ आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। इट जस्ट हैपेंड। लोग सवाल भी पूछते थे मुझे, तो मैंने रियलाइज किया कि सबका सवाल मोर और लेस सेम होता है। वहाँ पे एक बकेट ऑफ मे बी 20 क्वेश्चंस है जिसका अलग अलग फॉर्म लोग पूछते रहते हैं। उसके आगे कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं लोगों के दिमाग में। मैंने कहा अगर मैं ये 20 क्वेश्चन का पीस वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूं तो काम खत्म। कोई अगर पूछा तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। तो वैसा स्टार्ट किया था। देन आई रियलाइज ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल वैसा स्टार्ट हुआ था। 2020 में मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब। फ्रॉम 2020 टू 2026 6 years में कंटेंट कैसे इवॉल्व हुआ, क्या चेंजेस लगे? बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए भाई। पिछले 6 साल में कितने क्रिएटर्स आए होंगे? बहुत आया। मतलब आपने देख रहे होंगे कि स्टार्ट जहाँ किया था तब कितने लोग थे और आज 6 साल में कितने ही लोग हैं। और क्या क्या मचा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। तो वही जब मैं 2020 में स्टार्ट किया था मैं उतना सीरियस भी नहीं था क्योंकि मैं सब कुछ अकेले कर रहा था। हाँ, फुल टाइम जॉब भी थी। फुल टाइम जॉब था। तो कोविड का टाइम था। ऑफिस का काम, स्विगी का काम भी बहुत ज्यादा हेक्टिक था क्योंकि फूड इज एन एसेंशियल। तो पूरा दुनिया वो लॉकडाउन में था पर स्विगी चल रहा था क्योंकि लोग खाना फिर भी ऑर्डर कर रहे थे। तो तब भी सबको लग रहा था ना कंपनी बंद पड़ जाएगी, क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। तो अलग लेवल का काम होता था तब। एंड वी ऑल वे फाइन विद दिस बिकॉज यार सैलरी तो आ रहा है एटलीस्ट, अपनी घर चलानी है, राइट। तो सब काम कर रहे थे क्योंकि सबको लगा था ये मिशन है हमारा। तो उस बीच में यूट्यूब बनाना भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। राइट। मुझे याद है कोविड में सबको वेट गेन हो रहा था, मेरा वेट लॉस हुआ था। मैं 5 किलो वेट लॉस किया था। नॉट बिकॉज आई वॉज वर्किंग आउट ऑफ समथिंग, घर में कर रहा था। मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, काम का स्ट्रेस था, फिर मैं ये कंटेंट बना रहा था, नींद कम हो रही थी, तो मेरा वेट लॉस हुआ था, नॉट इन ए हेल्दी वे, राइट। तो वो हुआ था। तो वही पहले के वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर लोग मुझे सुनते हैं क्योंकि मैं चीज़ को अच्छे से समझाता हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को लेके,
मुझे वो करना पड़ेगा। मैं कुछ भी जाके नहीं बोल सकता हूँ कि चलो आज एक वाई फ्रेम समझाते हैं, एक रैंडम चीज़ें बता के 10 मिनट का वीडियो खत्म कर दिया। दैट इज नॉट गोना वर्क। मुझे जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं मुझे वही करना पड़ेगा, और उस तरह के स्क्रिप्ट बनाना, कंटेंट बनाना टेक्स टाइम। तो मैं घंटों बैठ के तो लिखता था, तब तो ChatGPT वगैरह भी नहीं थी, राइट। तो घंटों बैठ के तो मैं लिखता था, एक एक लाइन लिखनी पड़ती थी कि इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे समझाऊं, क्या स्टोरी सुनाऊं, मैं क्या रिलेटेबल चीज से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, जूता, चप्पल या फिर टेबल, चेयर, क्योंकि उन सब के साथ अगर कंपेयर करके आप एनालॉजी बताते हो तब लोगों को समझ आता है, हाँ ये चेयर तो मैं रोज यूज करता हूँ। इस चेयर को लेके अगर मैं एक UX डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझ पाऊँ तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी रिलेटेबल, सबके पास पता है। तो वो सोचना घंटों लगते थे, कभी कभार तो मैं बस बैठ के बस सोच रहा हूँ, फिर टाइप कर रहा हूँ वैसे। तो इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और फिर टेक्निकल चीज़ें भी होती है। मेरे पास से 50 mm का लेंस था, तो वो लेंस कैमरा उतना दूर होता था, और मेरा वो फ्लिप स्क्रीन नहीं था मेरे कैमरे में उस टाइम में। तो मैं जाके वहाँ पे वॉक करके वो प्ले करता था, फिर जाके आके बैठता था होपिंग कि मैं एकदम सेंटर में बैठा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में ना टाइम बहुत लगती थी। और तब मेरे पास प्रीमियर प्रो का लाइसेंस नहीं था, तो मैं उसको एडिट करता था आफ्टर इफेक्ट्स में। दैट इज अ नाइटमेयर। आफ्टर इफेक्ट्स में कभी वीडियो एडिट किया है? हाँ। हालत खराब हो जाती है। एवरी स्लाइस दैट यू मेक उसको अलग लेयर में डालना पड़ता है, इतना लंबा टाइमलाइन बन जाता है, राइट। और रेंडरिंग में भी बहुत टाइम लगती है, बिकॉज़ आफ्टर इफेक्ट्स इज नॉट मेंट फॉर दैट। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स वो प्रीमियर प्रो में करोगे ना आप काम। हाँ, नहीं प्रीमियर प्रो मैं पहले यूज कर रखा था, पर मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो ऑफिस से मुझे सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स मिलता था, बाद में इवेंचुअली उन्होंने पूरा पैकेज दे दिया, तो मुझे अभी मेरे पास है प्रीमियर, राइट। तो वैसा हर एक चीज बहुत टाइम लगता था। तो मैं मैक्स टू मैक्स महीने में मैं एक ही वीडियो डाल पाता था, और वो भी कभी कभार 2 महीने में एक वीडियो डालता था। तो मतलब डिसिप्लिन कुछ नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तो ये चला आराम से 1-1.5 साल था, मतलब कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था, पर मैं कर रहा था। कंसिस्टेंट नहीं था उतना मैं एटलीस्ट जा रहा था कुछ ना कुछ। एक आध मतलब वंस इन अ ब्लू मून सप्ताह वीडियो डालता है, ठीक है, दैट्स व्हाट द नरेटिव वाज। जब डालता है अच्छा वीडियो डालता है, पर दैट्स नॉट द काइंड ऑफ वीडियो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। तो मेरा कुछ 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे मेरे यूट्यूब में। फिर मैंने रियलाइज किया, नहीं, अगर मुझे ये सब सीरियसली करना है, आई हैव टू गेट पीपल। दैट्स व्हेन आई गॉट इन टच विथ एडिटर्स, एजेंसीज हु विल हेल्प मी, जो स्ट्रैटेजी करेगा मेरे साथ, स्क्रिप्ट लिखेगा, मेरे लिए एडिट करेगा, मेरे लिए थंबनेल्स बनाएगा, मेरे लिए पोस्ट करेगा, राइट। पहले वही, आई एम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड। मेरे पूरे फैमिली में यह है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, सैलरी लो एंड हैव ए गुड लाइफ, राइट। हम किसी को और पैसे दे के अपना काम घटा सकते हैं, दैट इज नॉट इवन समथिंग इन माई हेड। पर जब मुझे वो समझ आया, मैं रियलाइज किया कि मैं थोड़ा सा पैसे देके कितना ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। दैट इज समथिंग यू विल नॉट रियलाइज अनलेस यू डू इट। फर्स्ट स्टेप ना वो करना पड़ता है, जब आप अपने जेब से वो डालते हो विदाउट नोइंग कि आप ये अर्न बैक करोगे भी या नहीं। तो दैट वाज आई थिंक अ रीडिफाइनिंग मोमेंट इन माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी व्हेन आई गॉट पीपल टू हेल्प मी इन माय कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद से चीजें स्केल हुआ। पावर ऑफ डेलीगेशन जब समझ आई तो वो चेंज हो गया सब एकदम। डेलीगेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज में। गॉट इट। बैंडविड्थ क्लियर होती है, देन यू कैन थिंक ऑफ समथिंग क्लियर माइंड, यू कैन थिंक ऑफ न्यूअर थिंग्स। गॉट इट। और ये बस मेरी जर्नी में हुआ स्टार्टिंग में ही, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द जर्नी। एक क्रिस्डो की वीडियो थी, उसमें पावर ऑफ डेलीगेशन एक वो टाइटल था, वो स्टार्टिंग से ही हो गया, वो माइंडसेट वैसा शिफ्ट हो गया, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। एक्चुअली डेलीगेशन वाज नॉट द प्रॉब्लम वाज लेटिंग द मनी आउट। गॉट इट। डेलीगेशन तो हमने जॉब में कर ही रहा था, दैट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब, ओके, राइट। डेलीगेशन वाज नॉट द इशू कि हायरिंग पीपल, कि मैं एक बंदा वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसको क्या हायर करूंगा, राइट। वो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कर सकते हो आप हायर। Nice. So you call yourself someone who is simplifying AI and design. Design पहले, AI तो चलो design, yes. तो ऐसा क्या complications हैं जो अभी अब कोई डिजाइनर अभी घुस रहा है ना, कोई अभी सीख रहा है डिजाइन या अभी AI के अंदर एंटर कर रहा है, तो कैसे उसको कॉम्प्लिकेटेड लेता है चीजों को, जो आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो? बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे मिथ है। मिथ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग they like to present it that way. बहुत सारे laws वगैरह है, ये रूल है, वो रूल है, कहने को है, there are written rules in some book. But then how does it affect your work? ये किसी को नहीं पता है। तो एक बच्चा जो अभी करियर बनाने का सोच रहा है, उसे लगेगा कि ये 10 किताबें नहीं पढ़ा, ये 10 लॉज, ये रूल्स अगर मुझे नहीं पता चला कि साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं, राइट, मैं बन ही नहीं पाऊंगा, ऐसा उन्हें लगता है। जबकि ऐसी कोई बात होती है नहीं, राइट।
बहुत सारी चीज, एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अबाउट कॉमन सेंस. एवरीथिंग इज अबाउट कॉमन सेंस. अगर आप कॉमन सेंस से चीजें को फिगर आउट कर सकते हो, यू विल बी अ ग्रेट डिजाइनर. ओके. और ये मैंने बहुत तरीके से मैंने फिगर आउट किया. मैं कभी कभार जॉब में मैं काम करता हूँ, कुछ एक लॉ मुझे सुनाई देता है कि ये रूल है, ये रूल क्या है, तो मैं जाके पढ़ता हूँ, मुझे लगा अच्छा ये तो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता है. राइट, क्योंकि मैंने कॉमन सेंस से फिगर आउट किया. और आपने क्योंकि थ्योरी तो पढ़ी नहीं, कोई कोर्स तो किया नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट तो गए नहीं थे जहाँ वो थ्योरी ही सिखाते हैं वहाँ पर, राइट? प्रैक्टिकल भी सिखाते होंगे. कांट कमेंट ऑन डिजाइन स्कूल, में कभी गया नहीं हूँ. नहीं, लाइक मेरी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है इस बारे में. तो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं आज मार्केट में, वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान देते हैं या थिंकिंग से ज़्यादा टूल्स पे ध्यान देते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई लाइक आई वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग जहाँ पर रियल इंडस्ट्री लीडर्स आएँ और बात करें जो रियल में काम कर रहे हैं. ठीक है, वो याद रखने के लिए जैसे आप बोल रहे हो फंडामेंटल्स होने चाहिए, जो ये रूल है, ये है, सब समझ आ गया, वो भी पता होना चाहिए. बट प्रैक्टिकली जो कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस कैसे बिल्ड हो, दिस इज द एजेंडा बेसिकली. यप. हाउ टू बिल्ड दैट कॉमन सेंस? देखो, टू बिल्ड कॉमन सेंस कैन नॉट बी बिल्ड, राइट? कॉमन सेंस कैन बी बिल्ट. एवरीवन हैज कॉमन सेंस, बट द प्रॉब्लम इज जब वो लोग काम में वो कॉमन सेंस यूज करने की बारी आती है, लोग उसमें एक वॉल लगा देते हैं. ओके, राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत चीज हम सुनते हैं ना, डिजाइन में प्रॉब्लम सॉल्विंग करना जरूरी है. आप बहुत लोगों को पूछोगे, बच्चे बोलेंगे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस टू डू प्रॉब्लम ही नहीं पता अभी तो. प्रॉब्लम पता होने से भी हाउ डू आई सॉल्व इट, व्हाट इज द अप्रोच, मैं फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, उस तरह के सवाल उनके मन में आते हैं. दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, राइट? बट द रियलिटी इज एवरीवन इज अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर. अभी देखो, 10 मिनट पहले हमारा माइक बंद पड़ गया. ये 2 घंटे के लिए हमारे पास ये स्टूडियो है, माइक बंद पड़ गया. आपको पॉडकास्ट कंप्लीट करनी है, आपने इनको पैसे दे रखा है, he'll have to figure this things out. What did you do? You figured out ना. ये एक प्रॉब्लम था, उन्होंने इसको कॉल किया, बैकअप माइक लगाया, जो भी हो. नो, नाउ वी आर अप एंड रनिंग, वी आर जस्ट यूजिंग. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? अभी आप घर से निकल रहे हो, आपकी गाड़ी में आपकी आईपैड छूट गई. क्या करोगे आप? आप कॉल करोगे, उबर को जाओगे, या फिर सड़क में भाग के गाड़ी के पीछे जाओगे. यू विल फिगर आउट अ वे एंड टू गेट दैट आईपैड आउट. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? आप घर से बाहर जा रहे हो, बारिश चालू होगी, आपके पास छाता नहीं है, पर आपको जाना ही है, कैसे करोगे? यू विल फिगर समथिंग आउट. इसमें कोई रूल नहीं चाहिए. एग्जैक्टली, यू नो, इसमें कोई रूल नहीं है. आप जो अपना जुगाड़ू दिमाग जो यूज करते हो, करके जो आप उसका सॉल्व करते हो, दैट सेम जुगाड़ू थिंग नीड्स टू बी ब्रॉट टू वर्क. पर जब काम का प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, लोग वहां पे एक वॉल चढ़ा देते हैं कि ये मेरा पर्सनल लाइफ वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे करता हूं, उसको तो यहाँ पे लाना ही है नहीं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री. हटाओ, यू नो, देयर इज नो वॉल. जो आप घर के, अपने बच्चे के, अपनी बीवी के, अपनी मम्मी पापा के प्रॉब्लम जिस तरह से सॉल्व करते हो, यूज द सेम स्किल्स, सेम टेक्निक्स, एंड यू विल डू अ ग्रेट जॉब. वेरी गुड कंटेंट, वेरी गुड कंटेंट. इज इट? नाइस. ओके, कैन वी लाइक लाइव ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऐप को, स्विगी ऐप को? स्विगी ऐप को पीछे पड़ेगा मैं स्विगी के. आप करोगे, मैं करूंगा. समय रैना को किया था, आई सॉ दैट रील. समय रैना का एक ऐप आया था, इंडियाज गॉट लेटेंट का, पैथेटिक ऐप. समय ने उसमें रिप्लाई कमेंट किया था. या इट वाज लाइक बिगेस्ट शो. एंड वो अगर एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो या इट्स अ रिस्पॉन्स. एक अच्छा डिजाइनर हायर कर सकते थे या अच्छी टीम हायर कर सकते थे. बट हाँ, तो ऐसे ही एक ब्रेक डाउन मैं चाहता हूँ कि यार अगर यहाँ पर वेजीज हैं, यहाँ फ्रूट्स है, या बैनर है, या यहाँ ये वाला पर्टिकुलर बटन है, तो वो किस थॉट प्रोसेस से वहां पर है, उसका बैक एंड क्या है बेसिकली, क्या सोच के होगा? आई कांट डू स्विगी का ब्रेक डाउन ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे इतना कॉन्टेक्स्ट है उसमें. अगर कुछ गलत भी हो रहा है, मुझे पता है वो गलत क्यों हो रहा है. इट विल नॉट बी फेयर ऑनेस्टली. किस ऐप का करें बताओ? आप बताओ, कोई दूसरा ऐप करते हैं. कोई दूसरा ऐप करते हैं. एवरीवन टॉक्स अबाउट उबर. ठीक है, लेट्स डू इट. ओके, सो दिस इज द ऐप, उबर ऐप. लाइक मुझे समझ आ रही है, मुझे ऑटो बुक करना है, मुझे व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या करना है बताओ. एक ब्रेक डाउन कि कैसे, जब ये ऐसा क्यों है, वो मुझे आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है. ठीक है, द मेन थिंग ऑफ कोर्स उनका दिखा रहा है वेयर टू, राइट? क्योंकि आप उबर लेके कहीं ना कहीं जाते हो, बट यहाँ पे अजम्पशन ये कर रहा है कि आप जहाँ पे हो उस लोकेशन से आप जा रहे हो, क्योंकि आप जब वेयर टू करते हो तो आपका पहला वाला वो लोग ऑलरेडी पिक कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू गो एंड टाइप, राइट? और ऊपर से पिक नाउ और फॉर मी
ये रिलेटिवली कम यूज होता होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल शायद इमीडिएटली यूज करते हैं, इसीलिए ये एक एक्टिव ऑप्शन नहीं है, ऊपर है पर द मोमेंट यू टैप ऑन इट आप डायरेक्टली वेयर टू टाइप करते हो बिकॉज दैट्स समथिंग दैट नीड्स योर इनपुट फॉर श्योर। बाकी सारी चीज़ उन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर शायद अपने लिए ही करते हैं या फिर इमीडिएटली करते हैं। स्केड्यूल किसी को अगर करना है वो जाके टैप करके एन एक्स्ट्रा स्टेप ओवर करेगा, पर उन्होंने इसमें ये क्या किया है कि फ्लो को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप से कर दिया है। जैसे वेयर टू उन्होंने कर दिया, अगर मैं केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट डालूं तो वो ऊपर से वो सर्च बार जो है वेयर टू, आई थिंक वो उनका सेंटर पीस है। पर बाकी सारे ऐप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनली ये सब उनका मर्चेंडाइजिंग होगा, यू नो कि उनके कुछ नए चीज़ें होंगे, दे वांट टू प्रमोट सम ऑफ देम। ये उनका बहुत ज़्यादा है पर उनको भी पता है कि बहुत लोग नहीं देखेंगे, इसलिए द रेस्ट ऑफ द पेज इट इज़ जस्ट देयर, यू नो कोई देखता है नहीं देखता है। इनका अगर अब मैं देखूँ कितने CTRs आते होंगे, रिलेटिवली कम आते होंगे, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा आता होगा। अब यहाँ पे भी देखोगे आप थोड़ी सी रिपीट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वेयर टू है, दिस इज नथिंग बट योर ट्रिप, और ट्रिप का यहाँ पे भी एक बटन पड़ा है, राइट, विच इज़ ओके, सेम चीज़ खुल रहा है। अगर आप यहाँ पे वेयर टू करो और अगर आप ट्रिप करो, इट्स काइंड ऑफ यू नो डूइंग द सेम थिंग एग्जैक्ट। पर उनको ये पता है कि ये टेक्निकली इसके अंदर होना चाहिए था, पर उनको वो पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु कम टू देयर प्लेटफॉर्म, 10 में से 9 लोग यहाँ पे कैब बुक करने आते हैं, तो उन्होंने उसका वेयर टू का डायरेक्ट इसको एक्शनेबल एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा बना दिया है ताकि आप डायरेक्टली टाइप कर सको। हालांकि इसको टैप करने पे भी वही होता है, पर ये एक ज़्यादा एक्शनेबल चीज़ लगता है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लगता है कि आप कुछ टाइप करोगे वेयर टू, राइट। ट्रिप में लग सकता है कि शायद मुझे और कुछ प्लान करना पड़े, इसलिए उन्होंने इसको स्पेशली लगा रखा है। बिना इसका भी ऐप चल जाएगा, पर आई एम प्रीटी श्योर दिस कन्वर्ट्स अ लॉट मोर देन दिस वन। ये सब जो है बाकी चीज़ें हैं उनका, जो उनके यू नो बस टिकट, बाइक टैक्सी ले सकते हो आप, ऑटो कर सकते हो, रेंटल इंटरसिटी वगैरह कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर इन सब का यूसेज रिलेटिवली कम है। मैक्सिमम लोग कैब बुक करते होंगे, सेकंड शायद ऑटो बुक करते होंगे, यू नो इफ आई वेयर टू यूज माय कॉमन सेंस, राइट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डेस्टिनेशन डालते हैं। डेस्टिनेशन डालने के बाद आस्किंग टर्मिनल, चलो ठीक है टर्मिनल 2 डाल देते हैं, और यहाँ पे मैप में दिखा दिया। फिर ऑफ कोर्स इट गिव्स अ सेंसेशन कि आप कितना दूर जा रहे हो, क्योंकि सबको पता नहीं हो सकता है, बस एक डेस्टिनेशन का नाम पता हो सकता है, तो वो आपको मैप से वो आइडिया हो सकता है कितने दूर में कैब है वो भी बता रहा है। दैट्स अ गुड पॉइंट। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है किस तरह के ट्रिप। यहाँ भी आप देखोगे उन्होंने डिफॉल्ट्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है। यहाँ पे भी अगर आप स्क्रॉल करोगे देखोगे उन्होंने बताया कि राइड्स वी थिंक यू विल लाइक, राइट। उन्होंने आपके बिहेवियर को स्टडी करके शायद फिगर आउट किया है कि शायद आप मोस्टली उबर गो लेते होगे, तो इसलिए आपको उबर गो को बाय डिफॉल्ट उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, सो दैट यू डोंट हैव टू एक और टैप करने की जरूरत नहीं है, सबसे मिनिमल। और यहाँ पे भी पेमेंट मेथड जो है कैश को उन्होंने ऑटो सेलेक्ट कर रखा है। कभी कभार मैं यूज करता हूँ तो मेरा क्रेडिट कार्ड आता है, शायद आप कैश ज्यादा यूज करते होंगे, मैं क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करता हूँ, तो उन्होंने वो डिफॉल्ट कर रखा है एंड डायरेक्टली चूज उबर गो का बटन है। सो एसेंशियली 3 टैप पे उन्होंने एक कैब बुक करने का फ्लो बना दिया है। आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ डिफॉल्ट्स एंड दे हैव इवन गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस आउट, इवन दो दिस डजंट हैव अ प्लेस टेक्निकली, क्योंकि ट्रिप का एक अलग सेक्शन है, बट दिस इज प्योरली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर, आई एम अज्यूमिंग। डेली रूटीन में डिजाइन इज एवरीवेयर, राइट, एंड हर डिजाइन, लाइक प्रोडक्ट डिजाइन। आप कह रहे हो मैं चेयर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो आसपास था, बट तुमने कभी नहीं सोचा कि चेयर भी एक डिजाइन है। तो यस, वी हैव टू बी अवेयर, एंड अगर आप यू आर गोइंग टू बी प्रोडक्ट डिजाइनर, तो देखो यार सारी एप्स आसपास है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आप कह रहे हो कि ये क्यों करा होगा इन्होंने, वाई फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक वी कैन बी अ बेटर डिजाइनर। हम दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव सेड। मैं ये कहूँगा नॉट जस्ट एप्स, आसपास की कोई भी चीजें देखो, राइट। सब लोग लैपटॉप यूज करते हैं ना, कंपेयर योर लैपटॉप, जब आप लिड खोलते हो हाउ प्रिसाइसली कैन यू सेट इट एट एन एंगल। अगर आप मैकबुक वगैरह यूज करते हो देखोगे इट इज वेरी प्रिसाइज, आप थोड़ा इतना करोगे वहां पे जाके रुक जाएगा। वेयर इन सम अदर लैपटॉप जो थोड़े सस्ते वाले हैं शायद, वो थोड़ा स्प्रिंग जैसा होगा, आप यहाँ पे लाओगे तो वो थोड़ा पीछे जाके रुकेगा, और आप खोल भी नहीं सकते उसको ऐसे, लाइक वो पूरा ऐसे शायद नहीं सकते हो, कैसे करना पड़ेगा। हाँ, दैट्स अ डिजाइन कंसिडरेशन कि किसी ने सोचा होगा किसी को अगर एग्जैक्ट एंगल में चाहिए, क्या वो किया जा सकता है एक मैक में और इजीली किया जा सकता है कंपेयर टू मे बी सम अदर लैपटॉप्स। नाउ आप ये कह सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, फेयर क्वेश्चन। शायद बहुत लोग को ये फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार ऐसे खोलोगे चल गया, यहाँ पे हो या वहां पे हो, पर जिसको फर्क पड़ता है वो ये बिल्कुल देखेगा और वो वही लैपटॉप खरीदेंगे जहाँ पे वो किया जा सकता है। इवन
ऑन ऑफ का भी होता है ना, मैक कभी भी ऑफ नहीं होता, वो खुलते ही यू कैन स्टार्ट वर्किंग इंस्टेंटली। उधर कोई टर्न ऑफ नहीं करता है। हाँ, उधर विंडोज में आर यू लाइक विंडोज गाय और मैक गाय और आई वुड से एंड्रॉइड गाय और एप्पल गाय? I wouldn't say I'm a guy like that. मैं मैक यूज करता हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस से मिलता है और पिछले 10-11 साल से मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो मेरी आदत हो गई है। पर हैविंग सेड दैट, मैं डिजाइन सीखा था विंडोज में, और विंडोज स्टिल होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। हालांकि मैं पिछले बहुत सालों से एक्टिवली यूज नहीं किया हूँ, कभी कभार आई हैव ओन्ड समथिंग, आई हैव डन समथिंग, पर दिस नो वे मीन्स दैट आई एम सेइंग मैक इज द ओनली वे टू बी अ डिजाइनर, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो लोगों को समझ सकता है। विंडोज इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विथ। इनफैक्ट मेरा जो 15 साल पुराना लैपटॉप जो मैं कॉलेज में यूज करता था, जिसमें मैं डिजाइन सीखा हूँ, वो अभी मेरे पास है। उसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो एक बार मैं पासवर्ड फिगर आउट कर लिया तो आई एक्चुअली यूज दैट एंड डिजाइन समथिंग ऑन दैट, क्योंकि फिग्मा वहां पे भी चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो या टू आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं मैक यूज करता हूँ, मैं आईफोन भी यूज करता हूँ, एंड वन ऑफ द रीजंस इज मेरे घर में बहुत सारे एप्पल के अप्लायंसेस है और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से यूज करते हैं। या मेरा डोरबेल एप्पल एनेबल्ड है, मेरा एप्पल टीवी है, होम पॉड है, वॉच, आईपैड वगैरह तो है ही, आईफोन, एयरपॉड्स, मैक, ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करता है। लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट फीचर इज आप एक डिवाइस में कॉपी करके दूसरे डिवाइस में पेस्ट कर सकते हैं। मजा कितना उसका ना, इतना बड़ा वो वहां पे है, कॉपी किया, पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स व्हाट इकोसिस्टम डज। या जब आपने स्टार्ट किया होगा तब, जैसे आप फिग्मा की बात कर रहे हो, बट जब विंडोज में जब स्टार्ट किया होगा तो फिग्मा नहीं था वहां पर। तो ये इवोल्यूशन है सॉफ्टवेयर्स का, टूल्स का भी इवोल्यूशन है। अब तो चलो आप चैटजीपीटी की बात करो, आप स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, तो ये इवोल्यूशन में लाइक अभी फिग्मा की अगर हम बात करें, इफ यू लाइक एडोबी का कौन से XD you were using back then? No, Sketch, there was a tool called Sketch. Yeah, Sketch. तो Sketch versus Figma करें थोड़ा सा? Sure. तो क्या बदला? Sketch और Figma में, so I'll tell you, right? Sketch was the industry standard. और Sketch, I'll tell you क्या हुआ। मैं जब फर्स्ट डे मेरे हाउसिंग में था, उस दिन मुझे पता चला कि Sketch में डिजाइन करना है। ओके, राइट। उसके पहले जो उन्होंने मुझे जो असाइनमेंट दिया था वो मैं इलस्ट्रेटर में किया था, एडोबी इलस्ट्रेटर में। राइट, मुझे ये तो पता था कि ये वेक्टर होना पड़ेगा क्योंकि डिवाइसेस अलग अलग साइज के होते हैं, तो मैंने इलस्ट्रेटर पिक किया था, पर स्केच के बारे में मुझे पता नहीं था। राइट, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो टूल होगा, पर जब मैं डे 1 में हाउसिंग में गया तो उन्होंने स्केच का लाइसेंस दिया, उनके स्केच में करना होता है। बहुत ही सिंपल टूल है, जैसे फिग्मा है वैसा ही है। तो स्केच बहुत अच्छा रोबस्ट टूल है, लाइक इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते जैसे एडोबी टूल्स में होते हैं, बहुत से सिंपल से ऑप्शंस। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, गूगल डॉक्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतने ईजी होते हैं, अब देख के समझ आ जाता है, ऐसा टाइप करो, ऐसा करो। स्केच मुझे वैसा ही लगा था, इवन दो आई वाज यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डे 1 ऑफ माय जॉब। राइट, फिर फिग्मा बीच में आ गया था, पर पूरी दुनिया ना फिर भी स्केच यूज कर रहे थे। राइट, क्योंकि यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट जो कुणाल शाह बहुत प्रमोट करते हैं, डेल्टा 4। तो उसका सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि हर चीज का ना रिप्लेसमेंट होता है दुनिया में। ठीक है, पर अगर आप एक चीज यूज कर रहे होते हो, फॉर यू टू पिक अप ए न्यू थिंग, द न्यू थिंग नीड्स टू बी 4 notches बेटर देन व्हाट यू आर यूजिंग। थोड़ा बेटर है या फिर और थोड़ा बेटर है इज नॉट इनफ। हाँ, ठीक है, चल रहा है, 4 notches बेटर होना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ऑल्सो फ्रिक्शन टू स्विच। राइट, तो वो फ्रिक्शन को ओवरकम करना जरूरी होता है, इसलिए आपको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ता है। फिग्मा था, अच्छा था, उनके पास एक बहुत स्पेशल फीचर था, पर लोगों को उतना वो लगा नहीं। आई कम टू दैट स्पेशल फीचर लेटर। बाकी सब कुछ वो स्केच जैसा ही था, तो किसी ने ना स्विच नहीं किया था फिग्मा पे। चला ऐसा 1-2 साल चला, फिग्मा भी था, स्केच भी था, सबको पता था, सब स्केच यूज कर रहे थे। फिर आया कोविड और सब वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, और वो स्पेशल फीचर जो फिग्मा में था, दैट वाज कोलैबोरेटिव एडिटिंग। राइट, कि एक फाइल में 10 लोग बैठ के एक साथ आपका पॉइंटर देखोगे, आप डिजाइन कर सकते हो। ये फीचर पहले भी था, फिग्मा का डे 1 से था, पर उसका वैल्यू पूरी दुनिया ने समझा जब कोविड में लॉकडाउन हुआ, तब जाके सबको स्विच करना ही पड़ा, बिकॉज यू डिडंट हैव एन ऑप्शन। तो स्केच ने वो लॉन्च नहीं किया। स्केच का आई थिंक कुछ टेक्नोलॉजी वाला था, बिकॉज फिग्मा वाज वेब बेस्ड, स्केच वाज अ लोकल ऐप। स्केच के भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होते थे। हमने गूगल ड्राइव में रखते थे, किसी ने अगर आपने और मैंने एक साथ दोनों फाइल खोल दिया तो उसका कन्फ्लिक्टेड कॉपी बन जाता था, 2-2 फाइल बन जाता था, 4-4 फाइल बन जाता था। पर फिग्मा में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब लोग वेब बेस्ड एक फाइल में एडिट कर रहे हैं। तो स्केच
उसमें ये कोलैबोरेटिव ये ला ही नहीं पाए वो लोग, तो वो कभी लाए नहीं। मुझे पता नहीं अभी है भी या नहीं। नो वन टॉक्स अबाउट स्केच ऑनेस्टली, एवरीवन यूजेस। कमेंट में बताएंगे लोग स्केच चल रहे हैं, कमेंट में बताएंगे कोई स्केच यूज करता है क्या, बताओ। अभी भी 2026 में। या ओके, सो डिजाइन चल रहा था स्टार्टिंग में, यू आर सेइंग कि मैं पोस्टर्स बना रहा था कॉलेज में उस टाइम पर, ये फिर हाउसिंग में आए। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड कि एक डिजाइन का मेरा डिसीजन किसी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है? आई वुड से बहुत पहले से ही था, बहुत शुरू से ही था कि इतना तो मुझे पता था कि ये लोग अगर हमें इतने पैसे दे के ला रहे हैं, उसका एक रीजन है कि उनको अपना बिजनेस चलाना है। एट द एंड बिजनेस चलाना, At the end business अच्छा डिजाइन नहीं चलाना बनाना। अच्छा डिजाइन इज अ नेचुरल थिंग टुवर्ड्स बिजनेस। डिजाइन एंड बिजनेस दो अलग अलग एंड्स के कॉर्नर नहीं है, राइट? सबको अपना बिजनेस चलाना है। डिजाइन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, जस्ट लाइक टेक इज अनदर एलिमेंट, जस्ट लाइक मार्केटिंग इज अनदर एलिमेंट। इतना समझ तो मुझे पहले से था, ठीक है, कि हम सब तो कुछ बिजनेस के लिए कर रहे हैं, इतना समझ तो था। जो समझ और ज्यादा इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स इज कि कैसे मैं अपने डिजाइन एक्सपर्टीज को यूज करके बिजनेस गेन्स लाऊं, राइट? कैसे मैं फ्लोज को सिंप्लीफाई करूं ताकि फनल में लोग बीच में ड्रॉप ऑफ ना हो। जैसे हम उबर की बात कर रहे थे, राइट? उन्होंने फनल को ऑप्टिमाइज कर रखा है ताकि मिनिमम क्लिक्स में, मिनिमम स्टेप्स में आप एक बुक कराओ। अगर समझो ये फ्लो अगर ऐसा होता कि आपने पहले लोकेशन डाला, फिर वो पूछता है ये आपके लिए बुक कर रहे हो कि किसी और के लिए बुक कर रहे हो? मैं बोलेगा मैं अपने लिए बुक कर रहा हूँ। आपको अभी चाहिए कि 2 दिन बाद चाहिए? मैं बोला नहीं अभी चाहिए। फिर क्या, आपको कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। अगर मैं इतने सारे सवाल पूछता, बीच में मैं फ्रस्ट्रेट होकर रैपिडो कर लिया, कुछ और कर लिया, राइट? दैट उसको कहते हैं ड्रॉप ऑफ। उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आई डोंट नो। उन्होंने देखा कि यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो रहा है, इतने सवाल, तो उन्हें लगा कि कौन सा सवाल ऑप्शनल है, क्या हम नहीं पूछने से भी चलेगा? तो वैसा करके उन्होंने प्री फिल, डिफॉल्ट यूज किया, स्टेप्स कम किया, तब जाके उन्होंने फनल को ऑप्टिमाइज किया ताकि लोगों का ड्रॉप ऑफ होने का संभावना और प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ business to some extent and optimizing your flow, tweaking your design in a way so that it works. ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर जगह पे है। आप देखो जो आपने डिजाइन कर रखा है उसका डेटा चेक करो, कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन करो कि यहाँ पे डेटा ये फनल में ड्रॉप क्यों है, यहाँ पे इतना कम क्यों है, इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, इसको क्या साइज बड़ा करे या फिर इसको कुछ और करे। ये सब करके जब आप सोचने लग जाते हो, you know that you are designing towards driving the business. तो देन यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल एज वेल कि डिज़ाइन इतना इम्पैक्टफुल है कि किसी का बिजनेस उस पर डिपेंडेंट है, खासकर ऐसी ऐप्स पे लाइक स्विगी, उबर। इसका डिज़ाइन में हल्का सा भी कुछ एरर हुआ तो पूरा बिजनेस स्केल ही इतना ज़्यादा है ना। हमारी स्केल पे ऐसा होता है कि हमने अगर एक चीज़ का साइज 4 पिक्सल या 8 पिक्सल से बड़ा या छोटा कर दिया, दैट कैन हैव मैसिव इम्पैक्ट ऑन आवर डेली नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट वी गेट। ये स्केल का गेम है सब, बिकॉज हमारे 2-2.5 मिलियन ऑर्डर्स हर रोज आ रहे हैं। इतनी छोटी चीज में भी साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट होता है कि इट स्टार्ट शोइंग सम बिजनेस इम्पैक्ट। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं हर चीज का। अगर हमें लगता है कि ये छोटा होना चाहिए या फिर ये इसका ये अलग होना चाहिए, अचानक हम सबको रिलीज नहीं करते हैं। वी मेक इट, वी रिलीज इट ओनली 1% ऑफ द यूजर्स। सो हम देखते हैं कि वो 1% यूजर्स में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या उनका ऑर्डर शेयर बढ़ा है, क्या उनका ऑर्डर वैल्यू बढ़ा है, क्या उनके ड्रॉप ऑफ्स घटा है, जो भी हम मेजर करना चाहते हैं। तो अगर देखते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है, तब वो 1% को हम चलो और बढ़ा देते, 10% यूजर को दे देते हैं, फिर आप 50%, फिर जाके 100%। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सबका अगर आप ऐप खोल के देखो, आपको थोड़ा अलग दिखेगा। अच्छा, हाँ, या ऑफ द कैमरा वी वर टॉकिंग अबाउट कि लगता है एवीपी ऑफ डिजाइन स्विगी बहुत ग्लैमरस, बहुत बड़ा, बट अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स there are some things which cannot be discussed, but कुछ ऐसा you want to share something जो perception किसी को लगता है क्या है और होता क्या है? देखो, a part of it is fancy. Yeah, I get invited to podcasts like that. That's a fancy part of being an AVP of design at Swiggy. पर what I meant by that was कुछ चीजें बड़े होते हैं पर उसको करने का तरीका उतना फैंसी नहीं होता है। Okay, right? जैसे कि हम मूवीज वगैरह देख के काफी कुछ सोचते हैं, राइट? एक वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का कैसा होता है, एक सीईओ कंपनी कैसा होता है। आपको एक ग्लास कैबिन इमेजिन करता होगा, सूट पहन के कोई बैठा है, बाहर एक असिस्टेंट बैठी हुई है, ये वो हो रहा है, बोर्ड मीटिंग हो रहा है, ये कोई लैपटॉप लेके आपके साथ चल रहा है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है, राइट? सम पार्ट्स आर राइट, पर वो नॉर्मल लोग ही होते हैं। दे आर ऑल डूइंग देयर वर्क। नाउ इफ आई टेल यू, यू आर द सीईओ ऑफ योर हाउस, हाउ फैंसी इज इट?
अपना घर चलाना, ठीक है घर तो चल ही रहा है, ग्रोसरी मंगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इट डजंट फील फैंसी, इजंट इट? इट्स द सेम फॉर मी, राइट? It is of course a very important thing. Being the CEO, being the head of your family is one thing, and being the head of a team at a fairly big company is also similar. कि काम तो हम काफी डेप्थ में कर रहे हैं, पर everyday life isn't all that fancy. It's like normal. आपको लगा ये तो नॉर्मल ही है, राइट? ये बैठ के अपना काम कर रहा है, ये मीटिंग में जा रहा है, ये कर रहा है, that's it. वैसा ही होता है. That's what I meant. और कुछ मेरे लेवल पे अभी सबसे बड़ा काम मेरा है डिसीजंस लेना and own up to the decisions. Got it. Right? Now I can say that yes, ये ऐसा इसलिए हो रहा है because I think this will happen, और इसमें ये पॉजिटिव जाने के चांसेस है. ठीक है, when I say people will believe and they will work towards that vision to driving that vision. Now अगर वो नहीं हुआ तब I'll be held responsible. अगर वो अच्छा हुआ then also I'll get the credits. Got it. Right? So it's about taking big bets and decisions and owning up the results. If you are like playing this role, कितना माइंड आपका खुलता होगा, सिर्फ अब इस कैटेगरी में नहीं, इस पर्टिकुलर रोल पे नहीं, लाइफ के और एस्पेक्ट्स में और चीज़ों में कितना माइंडसेट शिफ्ट भी आता होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती होंगी, कितना हाउ पावरफुल डिजाइन इज, राइट? I would say it not just design, it's about running a company like this. Yes, design is, as designers हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत बेटर होता है. एक आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, वो इसको देख के क्या कहेगा या नहीं कहेगा, वी आर मच बेटर देन मे बी सम अदर पीपल, राइट? बिकॉज हम वो दिन दहाड़े वही कर रहे हैं, हमारा काम ही है हमेशा वही इमेजिन करना, सोचना है, राइट? तो इन दैट एस्पेक्ट वी आर. पर मेरे केस में एटलीस्ट स्केल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दैट हैज़ टॉट मी अ लॉट कि छोटे छोटे चीज़ करने पे इतनी बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है. उससे मेरा लाइफ भी काफ़ी चेंज हुआ है. मैं अपने लाइफ के डिसीजंस भी वैसा लेने लग गया हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके मैटर कर सकता है. तो आपने क्या सोचने का थोड़ा तरीका बदल जाता है, आप और मैच्योर हो जाते हो, मुझे लगता है. इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. कोई स्टार्टिंग में सोच रहा है कि अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है, वायर फ्रेम बनाने हैं, वो तो मैं इससे क्लाउड से बना लूँगा और ऐसे करके बन जाऊँगा. तो ये क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब कितना बियॉन्ड है. मैं ये देख रहा हूँ जस्ट उससे कि आपसे सोच रहे हो सिर्फ आप प्रॉम्प्ट डालोगे एंड यू आर डन, या वायर फ्रेम से सिर्फ वायर फ्रेम बनाना इज प्रोडक्ट डिजाइन, बट इट इज बियॉन्ड देन दैट. सी आई टेल यू, करियर कैसा है पता है? करियर इज लाइक अ टनल. एक लंबा सा टनल है, टनल के अंदर डार्क होता है नहीं, आप टनल के स्टार्टिंग में खड़े हो, आपको थोड़ा टाइप दिखेगा क्योंकि उतना ही लाइट है, उसके आगे पूरा डार्क रहेगा अनलेस देयर इज लाइट. इमेजिन लाइट नहीं है, और आपको टनल का एंड दिखेगा, अनदर ओपनिंग, वो एंड आपको दिखता रहेगा. दैट इज अ फैंसी पार्ट. हाँ, एक दिन मैं CEO बनूंगा, एक दिन मैं हेड ऑफ डिजाइन बनूंगा, पर आपको बीच में जो है ना वो दिखता नहीं है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको वो दिखेगा नहीं. बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पाथ. ये टनल छोटा नहीं है, टनल बहुत लंबा है. तो इवन तो आपको दिख नहीं रहा है कि बीच में क्या है, बट यू बी प्रिपेयर्ड कि बहुत सारी चीजें हो सकती है. So to answer to your question, yes, you do start with making wireframes and all of that, but there's a much more to it. अगर आप समझ लेते हो कि यही तो है, यही तो सब लोग कर रहे हैं, नहीं, आपको बस इतना तक अभी पता है, और बहुत सारी चीजें जो अगर आपको दिख नहीं रही है वो भी आपको जानना पड़ेगा before you reach that place where magic happens. How's AI impacting overall industry? How is AI impacting? Yeah, what do you think? Yeah, बड़ी सब जॉब खत्म हो गई, सब AI कर रहा है अब. और ये नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने सारे डिजाइनर्स हैं, इतनी सारी टीम्स हैं डिजाइन की, और आपके जैसे 50 पीपल बोल रहे हो, कहीं 500 पीपल भी होंगे. तो बड़ी बड़ी टीम्स में इम्पैक्ट आ रहा है, लाइक आर दे लाइक स्टार्टेड यूजिंग AI, और रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, कम हो रही है टीम, ऐसा कुछ बताओ ना. देखो AI का I'll tell you, I like giving this example, right? समझो एक रूम है बीच में. This room is where all the professionals sit. फिलहाल डिजाइन के बारे में बात करते हैं, राइट? आप नीचे से आते हो, जब आपका स्किल इतना हो जाता है, आप इस रूम में आ जाते हो, आप प्रोफेशनल कहलाते हो, और ये उसका सीलिंग है, क्योंकि एक प्रोफेशनल एकदम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? दिस इज द रूम, दिस इज द फ्लोर, दिस इज द सीलिंग. AI क्या कर रहा है? इट इज लोअरिंग द फ्लोर एंड इट इज रेजिंग द सीलिंग. दिस इज द जॉब ऑफ AI, राइट? और आज के डेट में वी आर focused on the floor lowering part rather than the raising the ceiling वाली part. Meaning अभी ये फ्लोर इतना नीचे हो गया कि आपका inherently अगर बहुत सारे skills नहीं भी हो, आप AI को थोड़ा बहुत करके you can come into this level of being a professional, which is absolutely fine, which is helping the democratizing design, right? पहले एक normal बंदा अपने Instagram के DP को
कार्टून जैसा बनाने का सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए आपको ड्राइंग आना पड़ता, आपको वो इलस्ट्रेशन आना पड़ता एंड व्हाट नॉट। मे बी आप और मैं कर भी लूं, पर एक नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता। आज वो कर पा रहा है। दैट इज लोअरिंग द फ्लोर। वो भी कूल बन पा रहा है बाय हैविंग दैट कार्टून डीपी। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो लोअरिंग द फ्लोर काफी हो रहा है। व्हाट आई वुड वांट टू सी पर्सनली इज हाउ रेजिंग द सीलिंग इज हैपनिंग, क्योंकि उसमें मजा आने वाला है, एटलीस्ट फॉर प्रोफेशनल्स, राइट? अब बड़ा क्या होगा और क्या कर सकते हैं विच इज ह्यूमेनली नॉट पॉसिबल। ओके, राइट, देयर आर मेनी थिंग्स विच माइट फील लाइक ह्यूमेनली नॉट पॉसिबल। मैं आप यहाँ पे एक वीडियो बना सकता हूँ एज इफ हम दोनों मार्स में बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? श्योर इट इज ह्यूमेनली नॉट पॉसिबल, बट दैट्स मोर ऑफ ए फन थिंग। ऐसा कुछ है क्या जो कि इंसान कर ही नहीं पाएगा? दैट इज व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट। टुडे द ओनली ग्रीन शूट्स दैट आई सी इज स्पीड। जो पहले एक इंसान मे बी 2 घंटे में करता था, अभी वो 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में कर लेता है, राइट? AI कैन ब्राउज द इंटरनेट रियली रियली फास्ट। अगर मुझे पहले मैं कुछ एक टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे घंटों बैठ के गूगल्स में आर्टिकल पढ़ने होते थे, ये लिंक वो लिंक ये पढ़ो, तब जाके ओपिनियन बनता था। अच्छा मोटा मोटा लोग ये कह रहे हैं, मोटा मोटा ये है, फिर मैं जाके अपना ओपिनियन बनाता था। अभी ये ब्राउजिंग द इंटरनेट हैज बिकम सुपर फास्ट। 30 सेकेंड्स में वो करके मुझे समरी बताता है। And then I spend a little more time, I read a few of those articles, and then जो मुझे पहले 5 घंटा लगता था, अभी शायद मैं वो 45 मिनट्स में कर दूं अच्छे से। Not just AI के बाद मैं अपना दिमाग लगा के किया 45 मिनट्स 1 घंटे में कर दूं। That's like clear 1/5 of the time मैं कर रहा हूँ। That's what AI is doing and that's what every company is trying to figure out. हम भी वही कर रहे हैं at Swiggy. We extensively use it for generating a lot of media assets, images. हमने almost manual illustration करना almost बंद कर दिया. I don't remember when was the last time we did a manual illustration. तो जो illustrator artist थे जो full time यहाँ पर, वो लोग AI use करके कर रहे हैं. They are using AI. Okay. We are much faster right now. अगर हमें इतने कैंपेन्स बनाने कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट फुली, थोड़ी मैनुअल भी करते हैं मेजर चीज AI से करके रिफाइनमेंट मैनुअली करते हैं रिकॉर्ड। बिकॉज एक लेमैन अगर AI यूज करके इतना अच्छा बना रहे, समझो एक प्रोफेशनल वही AI को यूज करके कितना अच्छा बनाए। उसको तो सब टेक्सचर, लाइट, स्ट्रोक, देयर सेंस इज वे बेटर देन दिस लेमैन। तो अगर आप इतना पावरफुल टूल एक प्रोफेशनल को देते हो, वो तो मचा ही देगा अगर वो अच्छे से यूज कर रहा है तो। दैट्स व्हाट वी आर पैकिंग ऑन राइट नाउ। तो अगर अभी कोई बिगिनर डिजाइनर है जिसको बनना है, उसके लिए क्या आपके लिए रोड मैप है, या रोड मैप चलो एक क्या स्टेप्स है कि यार इस चीज का ध्यान रख, बाकी सब सेट हो जाएगा? फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, कुछ भी कर लो फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। जो डिजाइन के फंडामेंटल्स है, साइकोलॉजी के फंडामेंटल्स है, दैट विल नेवर चेंज। एज लॉन्ग एज यू आर डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस, दैट विल नेवर चेंज। कल को अगर ऐसा होता है कि मार्स वाली जनता भी हमारे साथ आके लिख रहे हैं और मार्स के कुछ जीव जंतु अलग ही है, वो अलग सोचते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देन आवर फंडामेंटल्स इटसेल्फ हैज चेंज्ड बिकॉज वी आर डिजाइनिंग नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस बट सम अदर एलियंस। बट एज लॉन्ग एज यू आर डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस, योर फंडामेंटल्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो उस पे तो आप आंख बंद करके कर सकते हो कि फंडामेंटल्स तो सीखना ही है। उसके ऊपर इट इज जस्ट अबाउट न्यू वेज ऑफ डूइंग इट, राइट? नन ऑफ द AI टूल्स आर परफेक्ट टुडे, नॉट अ सिंगल AI टूल इज परफेक्ट। पर what everyone is counting on right now is कि आज अगर ये इतना कर रहा है, 6 महीने 1 साल बाद कितना अच्छा करेगा। क्योंकि पिछले 6 महीने का रिजल्ट देखो ना। विल स्मिथ वाला वीडियो याद है? स्पेगेटी वाला, विल स्मिथ का वो ऐसे पहला वाला याद है? हाँ। उसके बाद अभी वो करके देखो, इट्स ऑलमोस्ट फोटो रियलिस्टिक, राइट? तो एवरीवन इज लाइक बुलिश ऑन कि ये कहाँ पहुंच सकता है। और अब तो कुछ भी हो रहा है। लाइक अभी मैं मुंबई आ रहा था, आई मेट सुनील शेट्टी इन द फ्लाइट। So I clicked the picture, posted on internet, someone commented, बहुत अच्छा यूज किया AI का। अरे यही नहीं समझ आ रहा किसी को भैया क्या है और रियल क्या है। अब मैं क्या करूँ उसके लिए? Exactly, वही। What's next? What's the plan? What's the plan? जो कर रहा हूँ वही करना है। I think I've become a father recently. Yeah. I think I've told you. तो yeah, one of the biggest aim is to be a good father. राइट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं काम के बीच में बच्ची बड़ी हो गई और उसे नहीं पता कि पापा किस तरह के आदमी है। तो आई वांट टू बी अ गुड फादर, स्पेंड टाइम विद माय डॉटर, दैट्स समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू। प्रोफेशनली ऑफ कोर्स काम का आई रियली एंजॉय व्हाट आई डू एट माय कंपनी, लाइक एट स्विगी, राइट? आई वुड कंटिन्यू डू दैट, whether in this company or some other company, but I'll professionally always be active. Like, I don't intend to retire early. I may stop working for money, that's a different thing. On a content personal front, content creation जो मेरा YouTube, LinkedIn या Instagram में चल रहा है वो चलेगा. I will keep experimenting with different things.
There are three things that I have in mind. Of course, one is a book I've already written. I think I told you. अच्छा. हाँ, तो I'm writing a book. I would say first draft उसका हो चुका है. So it has gone to my publisher for review and What's the editing topic right now. like? किसके ऊपर बात So कर the topic is about. It's not a design book. Let me call it out right away. It's not a design book. तो ये book है. मैं पिछले 11 साल से जो अलग अलग स्टार्टअप्स में काम किया हूँ. 8 साल स्विगी, 2 साल जीटा, 1 साल हाउसिंग एंड ऑल ऑफ दैट. उसका पूरा एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज. मतलब ये नॉन फिक्शन बुक है, पर जो आज हमने बहुत सारी चीजें बात की ना, अंदर होता क्या है. मैंने बोला है कि सब कुछ फैंसी नहीं होता है. तो फैंसी नहीं होता है तो कैसा होता है, व्हाट इज द नॉन फैंसी थिंग, वो बताओ. उन सब के बारे में है वो बुक. कि स्टोरीज, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट मैनेजमेंट, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट हाउ डिसीजंस आर बीइंग मेड. इन सब के बारे में है, ऑल यूजिंग रियल स्टोरीज ऑफ माई लाइफ. खुद के एक्सपीरियंस. खुद के एक्सपीरियंस. वाओ. या कब लॉन्च कर रहे हो? तो वही अभी पब्लिशर के पास है. तो पब्लिशर इज पेंगुइन. देयर बिग शॉट्स, राइट. तो उनके साइड में उनके बहुत सारे होते हैं, तो लाइन में लगा है मेरा. होपफुली दिवाली तक आ जाना चाहिए. दिवाली 2026. दिवाली 2026 रामायण मूवी के साथ बुक भी लॉन्च हो जाएगा. देखते हैं, अगर सब कुछ सही चला तो आई हैव टू आल्सो हैव टू गेट एन एनओसी. बहुत लोग से लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने मेंशन कर रखा है. स्विगी के बारे में बहुत सारे मेंशन कर रखा है. तो वो सारे एनओसी बटोर के एक बार अगर एडिटिंग हो जाए तो या टचवुड इस साल के एंड तक हो जाना चाहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. ओके, रैपिड फायर विद सप्ता. यस, लेट्स डू इट. फेवरेट ऐप? स्विगी. I'll tell you one beyond. I'll tell you one beyond Swiggy, right? I think that's very obvious. I'll give you two more. There's this app called Airbnb. सबको पता है? Yeah. I think वो मुझे बहुत पसंद है for some of the hardcore design things that they do. Recently, I also started using another app. I'll show it to you. ये ऐप क्या करता है? It's a very modern take of connecting with your friends. It's a map based. आप जहाँ पे जाओगे आपका ट्रेल बनते रहेगा and your friends will know about it. हाँ, प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ी हुई है, पर it's a fun app. I really like using it. Yeah, it's targeted to Gen Z. I'm a millennial, but I'm loving it. Okay, worst designed app? Worst designed app बहुत सारे हैं. IRCTC. Why? सेफली बता सकता हूँ. Why? उसको मैं गाली दे सकता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा. सबको पता हाँ ये खराब है. पूछना चाहूंगा क्यों खराब है, बट रैपिड फायर है. चलो, I'll tell you. It's not because it is inherently bad. I think a lot of people use it because उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, right? उसको और बेहतर बनाया जा सकता है. That's what my problem is. but government has everything like money, talent, everything. अभी स्टोरी डालेंगे अपने पेज पर, इतने डिजाइनर्स आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, करनी चाहिए. करनी तो चाहिए. दिक्कत I think we both should be in the government. और रियल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बनना पड़ेगा. Yes. Yeah. Okay. One feature wishes Swiggy had. One feature I wish Swiggy had. I wish I could delay my orders. Yeah. Maybe pre-order. मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है. मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखता हूँ. तो I personally like it. And no comments on whether a user wants it or not. अगर यूज़र चाहता है तो शायद हम बना भी दे. मेरे लिए important है. Okay. Figma और पेन पेपर? Depends क्या कर रहा हूँ. But again, if you want me to pick a few things, one thing from it, I would say it's Figma. Because जो मैं Figma से कर सकता हूँ वो मैं पेन पेपर से नहीं कर सकता हूँ. पर जो मैं पेन पेपर से कर सकता हूँ वो शायद मैं Figma से to some extent कर लूँ. Okay. Most overrated design trend right now? Liquid glass. I like some aspects of it, but I totally hate some other aspects of it. Oh, yeah. मेरे में But है. overall, it's no, मेरे पे भी है. Okay. I like some aspects really well. तो जिस तरह से उन्होंने बनाया है, मतलब really salute to the team and the teachers for imagining a material glass, but in the liquid form. Glass is not liquid, glass is solid. Yeah. उन्होंने उसको liquid imagine किया है और उसको बनाया भी है, so full marks to that. But I feel in some places, I feel could be better. Can be better. What you want to fix in Zomato in next 24 hours? Zomato? Yeah. यार मैं बता दिया तो वो सुन लेंगे ना. नहीं, competition. Oh no, I mean, I would rather tell you what are some of the things which are good at Zomato, right? Okay. I think I really love some of their copywriting. जिस तरह से वो witty copy लिखते हैं मुझे बहुत पसंद है. Beyond the app actually, app के बाहर वो I think I would really want to
अंडरस्टैंड मोर कि वो लोग कैसे करते, दे आर रियली गुड एट इट. आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट बिल्डिंग सिस्टम्स. आई हैव बीन रिलायबली टोल्ड दैट कि उनके डिज़ाइन सिस्टम्स एंड ऑल आर वेरी वेल आउट देयर. वो लोग बहुत फास्ट चीज़ें बना सकती है. आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर दैट. सो या आई वुड से आई वुड रादर स्पीक अबाउट गुड थिंग्स. रॉन्ग थिंग्स बताऊंगा तो वो सुन के फिक्स कर देंगे ना. Thank you so much for coming on the show. Means a lot. थैंक यू भव्या. आई थिंक पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, पर आई रियली एंजॉय द कॉन्वर्सेशन. Yeah. Waiting for it to go live. Soon. Yes. Thank you. See you.